Hello friends, Sanjay Purohit from Sanket Study Center. I would like to draw attention about certain mistakes that they have committed in English paper sets. So you must see it and at least trust me what could be the answer. I would like to state straight away the question and answer. Now, listen to me first. Paper number 1. अब पेपर नंबर 1 में कहाँ कहाँ कौन सी मिस्टेक है वो आप लोग देख लो. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेक्शन बी में नंबर 20 है. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स. इसका आंसर आएगा बी एंड सी बोथ, एलिटरेशन एंड ओनोमोटोपिया. माइंड वेल, इसके दो आंसर है बट आपको यही आंसर सही है अकॉर्डिंग टू योर कैंप, एलिटरेशन एंड ओनोमोटोपिया. माइंड वेल, ये आप खास नोटिस करें. दूसरी मिस्टेक, सेक्शन सी रेक्टिफाइंग द एरर. इसमें ऐसा है और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियस लिखा है तो रिलीजियस के बदले रिलीजन आएगा. आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 30 सेक्शन सी पेपर 1, और इस बैकग्राउंड और हिज रिलीजियस तो रिलीजियस के बदले क्या आएगा, रिलीजन. बराबर. नेक्स्ट वन, आपका एक क्वेश्चन टैग है, आई होप इट पासिस क्विकली. 39 नंबर क्वेश्चन टैग. आई रिपीट, तो इसका आंसर क्या है, आई होप इट पासिस क्विकली. आई होप इट पासिस क्विकली कॉमा डजंट इट. तो बी दिया है ऑप्शन में, आंसर आपका आएगा सी. आई होप, आई थिंक, राइट, आई कंसीडर्ड, ऐसे सब जो है उसको ये लोग कंसीडर नहीं करते, ये अपनी इनर विश होती है. तो आंसर आपका क्या होता है, सी ऑप्शन. 39 में सी ऑप्शन, डजंट इट क्वेश्चन मार्क. इसमें ही इसी पेपर में पेपर नंबर 1 में ही आपका 37 देखो, द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम. इसका एक्सक्लेमेटरी बनाना है तो हाउ द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, तो सी के बदले आंसर बी आएगा. रिमेंबर, सी के बदले आंसर बी आएगा. राइट, इतने क्वेश्चन आप खास नोटिस करें. दूसरा, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस में देखो 43 नंबर, पेपर 1 का ही 43. He has made his first flight, his first flight had been made by him. तो उन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है जबकि ऑप्शन गलत है. ऑप्शन सी आएगा, he had made his first flight. He had made his first flight. ऑप्शन सी आएगा इंस्टेड ऑफ ए. तो यहाँ पे आप लोगों ने राइट ये सब करेक्ट कर लिया होगा होपफुली. राइट, तो पेपर नंबर 1 इतने करेक्शन थे. राइट, और क्वेश्चन आंसर और वो सब आप लोग खास देख ले. अब हम लोग चलते हैं पेपर 2 में क्या क्या करेक्शन है. राइट, तो पेपर 2 में अगर आप लोग देखेंगे तो पेपर 2 में कौन सा करेक्शन है. तो पेपर 2 में आपका जो करेक्शन है वो 38 नंबर, पेपर 2 में 38 नंबर देखो. ओ टू हैव द फेट ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर. इन लोगों ने ऑप्शन दिया है ए बट वो ऑप्शन गलत है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी 38 पेपर नंबर 2 ऑप्शन डी. आई विश टू हैव द फेट ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर. आई रिपीट, आपको जो करना है, आई विश टू हैव द फेट ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर. तो वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, 38. इसके बाद आपका उसी पेपर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 40, पेपर 2 क्वेश्चन 40, colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face. Used to है तो उसका आंसर आएगा, the colors in the dress were too vivid not to have her noticed the face. Not to have. Question 40 ऑप्शन सी इंस्टेड ऑफ राइट ऑप्शन ए जो दिया है. माइंड वेल, ए के बदले ऑप्शन सी आएगा. ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट टेक नोट ऑफ दिस. जो लोग ये नोटिस नहीं करेंगे और अगर बाय चांस इसमें से कुछ आ गया तो प्रॉब्लम होगा. दूसरा, क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका आंसर ही पूरा का पूरा गलत है. व्हेन कीसा गौतमी's son dies, she goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? Why not? वो आपके चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है. इसका आंसर भी मैं बता देता हूं. After the death of her only son, Kisa Gautami was overcome with grief. She carried the dead body of her son in her arms
and went from door to door asking for medicine to cure her child. But nobody could provide any medicine, for there is no such medicines available which can bring a dead person back to life. ये इसका आंसर है, जबकि उसमें कुछ मिस मैसन वाला ही आंसर दे दिया है जो गलत है। तो जाओ आपका जो पेपर नंबर 2, इसके जितने मेरे जहन में है वो सब के सब करेक्शन हो गए। ना स्विच ओवर टू क्वेश्चन पेपर 3। क्वेश्चन पेपर 3 में पहला ही पैराग्राफ है, देयर वाज अ गर्ल नेम वल्लमी हु वाज कॉल्ड वल्ली। इसमें दो ऑप्शन राइट है पैराग्राफ में, पहला ही क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें दो ऑप्शन राइट है। वल्ली वाज 8 year old एंड द ट्रिप टेक्स 45 minutes टू रीच डाउन। तो ए एंड सी दोनों आंसर आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ए एंड सी। सिर्फ के सिर्फ ए या तो सिर्फ का सिर्फ सी नहीं आएगा, बोथ द आंसर विल कम। इसके बाद अगर आप देखेंगे राइट, तो वहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच है 21, क्वेश्चन नंबर 21 पेपर नंबर 3। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 3, question paper 3 number 21. He stalks in his vivid stride the few steps of his cage. आंसर आएगा पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे सिमिली जैसा कुछ है ही नहीं राइट, तो आंसर इज पर्सोनिफिकेशन, यू कैन चेक इन योर नवनीत राइट। तो क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन सी आएगा रादर देन डी। इसके बाद अगर आप लोग देखो तो राइट, वहां पे पेपर नंबर 3 में और तो कोई चेंजेस है नहीं, लगता नहीं है इनफैक्ट। तो पेपर नंबर 3 आपका खत्म हो गया राइट। पेपर नंबर 3 में इतने ही मेरे हिसाब से चेंजेस है, फिर भी आप एक नजर उसमें दौड़ाए और अगर कुछ है तो मुझे बता दिए। देन कम्स पेपर 4। पेपर 4 में अगर आप वापस से देखो तो पहला ही पैराग्राफ, क्वेश्चन 4 सेक्शन है, पहला पैराग्राफ में इन लोगों ने ये बोर्ड में पूछा था लास्ट ईयर। ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है ऑन द वर्ज ऑफ, एट द एंड ऑफ नहीं होता, ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ मतलब एज ऑफ, कॉर्नर ऑफ ऐसा होता है। तो ये चेंज आप नोटिस करें, बी आता है आंसर, ए नहीं आता है। इसके बाद उसी क्वेश्चन पेपर 4 में एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें आंसर बराबर है बट कुछ कुछ लोगों का कंफ्यूजन है। द वेव ऑफ द सी डिड नॉट गो एज फार एज माई हार्ट। तो वहां पे हाइपरबोल ओनली आएगा, किसी को एज रिपीटेशन लगता है बट एज नो सूनर, एज सो एज ऐसा आएगा, तो हम लोग उसको रिपीटेशन कंसीडर नहीं करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। 21 में ओनली हाइपरबोल। दूसरा सेक्शन सी में कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ, उसमें कोई करेक्शन नहीं है। 28 क्वेश्चन में कोई करेक्शन ही नहीं है, मतलब कि उन लोगों ने गलत से कुर्गी का कुर्ग दिया है तो वो रॉन्ग है, उसका भी आप खास ख्याल रखें राइट। देन वापिस से वही क्वेश्चन है, तो आपको उसका भी नोटिस करना है। आई बॉट ए हाउस ऑन द बीच, बराबर, उसमें अगर आप देखेंगे आई बॉट ए हाउस ऑन द बीच, तो उसमें दो ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 पेपर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 43, पेपर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 43, इसमें दोनों ऑप्शन सही लगते हैं। ए हाउस वाज बॉट बाय मी ऑन द बीच, ए हाउस वाज बॉट ऑन द बीच बाय मी, इसमें मुझे कोई गलत लगता नहीं है, तो मतलब कि टेक केयर, ये भी एकदम सही का सही आंसर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 5। क्वेश्चन पेपर नंबर 5 में अगर आप लोग देखें तो राइट, कितना चेंजेस है, तो उसमें अगर आप देखें तो वापस आप क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन 37 इंटरोगेटिव में उन लोगों ने आंसर हैड यू एवर सीन दिया है, वो गलत है, ऑप्शन बी आएगा 37 में, ऑप्शन बी हैव यू एवर सीन दिस मूवी, हैव यू एवर सीन दिस मूवी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 41 हिज फर्स्ट फ्लाइट हैड बीन मेड बाय हिम, तो उसमें ऑप्शन बी आएगा, ए नहीं आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, ऑप्शन बी क्वेश्चन 41। उसी तरह से 42 रिपीटेड है पर उसमें भी आंसर तो रॉन्ग ही होगा। द साइड ऑफ द फूड मैडन हिम, हाउ द साइड ऑफ द फूड मैडन हिम, ये आपके कैंप में है, जिसको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो वहां पे आप चेक करें। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर नंबर राइट 5। तो क्वेश्चन पेपर नंबर 5 में जितने चेंजेस थे राइट, वो मैंने आपको बता दिए। उसमें तो वापिस से एक नजर हम लोग नोट कर ले तो पेपर नंबर 1 उसमें मैंने आपको 39 चेंज करवाया, ऑप्शन सी था।
37 चेंज करवाया, ऑप्शन बी था। 43 में ऑप्शन सी है, राइट। इतना आपको बता दिया। फिर एक पेपर नंबर 2 में अगर आप जाएंगे, राइट, पेपर नंबर 2, हाँ, पेपर नंबर 1 में 20 में भी ओनोमाटोपोइया एंड एलिट्रेशन दोनों आंसर आएंगे। क्वेश्चन पेपर 2 आप अगर ब्रीफली देखना चाहे तो उसमें आपका वापिस से एक फिगर ऑफ स्पीच नहीं, राइट, हाँ, 38 में डी आंसर आएगा, 38 में डी। 40 में सी आंसर आएगा, 40 में सी। और एक क्वेश्चन नंबर 16 गलत है, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। पेपर नंबर 3 पे आप जाइए तो पेपर नंबर 3 में पहले ही पैराग्राफ में 2 ऑप्शन है, ए एंड सी, 2 ऑप्शन रहेगा। फिगर ऑफ स्पीच पेपर नंबर 3 में 21 में पर्सोनिफिकेशन आएगा, टेक केयर ऑफ दैट, पर्सोनिफिकेशन आएगा। बाद में आप पेपर नंबर 4 पे चले जाए, पेपर नंबर 4 में पहले ही पैराग्राफ में जो आंसर एट द एंड ऑफ है वो गलत है, आंसर आएगा बी, ऑन द वर्ज ऑफ, राइट। देन उसमें हाइपरबोल ओनली आएगा फिगर ऑफ स्पीच 21 क्वेश्चन में, पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 4 में 21 में ओनली बी। सेक्शन सी पेपर नंबर 4, नो करेक्शन इन 28, जो उन लोगों ने करेक्ट करके दिया है वो गलत है। एंड देन अल्टीमेटली पेपर नंबर 5 में अगर हम लोग देख ले तो पेपर नंबर 5 में अगर आप लोग देख लो तो कौन से चेंजेस है, तो कि एक आपका 37 में ऑप्शन बी आएगा, दूसरा 41 में भी आंसर बी आएगा, 42 में भी आंसर बी आएगा। इतना आप खास नोटिस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी, राइट। थैंक्स अ लॉट एंड do well in your examination. All the best. Thank you.